हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑरेंज ट्रिफाइलम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मेरी न्यू आने वाली वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो ऑरम ट्रिफाइलम है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले शॉर्ट में ताकि इसे आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। तो ये ऑरम ट्रिफाइलम जो है इसका कॉमन नेम है इंडियन टर्निप, जिसको हम हिंदी में शलजम भी बोलते हैं। तो ये जो इंडियन टर्निप होता है जब इसको हम रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बर्निंग एंड सोरनेस प्रोड्यूस करता है हमारे मुंह में। तो जिस टाइप की बर्निंग एंड सोरनेस ये प्रोड्यूस कर रहा है बस वही चीज जो है इस पूरी रेमेडी में हमें देखने को मिलेगी। तो जो ये ऑरम ट्रिफाइलम रेमेडी है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पेशली कफ और कोल्ड की कंडीशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है रेमेडी है। इसको सबसे पहले डॉक्टर जेम्स ने प्रूव किया है। एरेसिएसी फैमिली को बिलोंग करती है और वेजिटेबल किंगडम की ये रेमेडी है। अब इस रेमेडी में मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज आता है नोज से, सर्दी खांसी जुकाम की कंडीशन होती है, नाक जो है पूरी बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जो नाक से वाटरी डिस्चार्ज आता है वो बहुत ज्यादा एक्रीड होता है और पूरे बहुत ज्यादा नाक के अंदर बहुत ज्यादा बर्निंग प्रोड्यूस करता है, जलन जलन महसूस होती है। तो ये जो रेमेडी है वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है। यदि किसी पेशेंट को सर्दी खांसी की दिक्कत हुई है, सर्दी खांसी हो गई है या स्पेशली छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है और साथ में उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि वो खाना ही नहीं खा पा रहा है, खाना खाने से मना कर दे, तो हमारी ऑरम ट्रिफाइलम जो रेमेडी है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट, यदि कोई पेशेंट के लिप्स ड्राई पड़ गए हैं, एकदम ड्राइनेस आ गई है, सूख गई, पपड़ी जैसी बन गई है, वो कॉन्स्टेंटली उस स्किन जो स्किन आ गई है लिप्स के ऊपर, हार्ड लिप्स, उसको उस स्किन को खींचता रहे, निकालता रहे और जब तक उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो जाएगी, बर्निंग नहीं होने लगेगी, तब तक वो कॉन्स्टेंटली उस स्किन को निकालता रहेगा। तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है और हो सकता है इस रेमेडी से ये जो कॉन्स्टेंटली लिप्स को प्रिक करने की आदत है वो भी ठीक हो जाए, वो हैबिट को भी ठीक कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई छोटा बच्चा है, उसको सर्दी खांसी हुई है और कॉन्स्टेंटली नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, बर्निंग सी महसूस हो रही है नाक के अंदर, गले में कॉन्स्टेंटली पेन है, पेन की वजह से वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है और नाक के आसपास हम यहाँ देखेंगे बाहर के साइड में यदि उसकी स्किन जो है एकदम कड़क पड़ गई है, ड्राइनेस आ गई है और वो उस स्किन को कॉन्स्टेंटली निकालने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी नोज है उसमें फिंगर डाल रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली खुरच रहा है, निकाल रहा है, जब तक उसको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी तब तक वो बच्चा उसको निकालता रहेगा, खुरचता रहेगा। तो उस कंडीशन में ये जो रेमेडी है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा भी बहुत से सिंगर्स होते हैं या फिर स्टेज पे परफॉर्म करने वाले होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपनी वॉइस का यूज करते रहते हैं। सिंगर्स होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, कॉन्सर्ट वगैरह करने जाते हैं तो गाना वगैरह कॉन्स्टेंटली वो लंबे लंबे टाइम तक गाते रहते हैं। तो जो उसकी वजह से ज्यादा वॉइस को यूज करने की वजह से उनकी जो वॉइस है उसमें हॉर्शनेस आ जाती है, ठीक से वो गाना नहीं गा पाते, ले और रिदम में वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, उनको गाना गाने में गले में दर्द होता है, दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में भी ये जो रेमेडी है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो पूरा इस रेमेडी के बारे में शॉर्ट में हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये सारी ही चीजें हैं जो इस रेमेडी में आगे आपको पूरे एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ, ये सारी चीजें इस रेमेडी में आगे आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इस रेमेडी को पूरा अपनी पीपीटी के साथ कोरिलेट करके बताती हूँ जिससे ये रेमेडी आप और इजी तरीके से समझ सकें। ऑरम ट्रिफाइलम, ऑरम ट्रिफाइलम का कॉमन नेम जो है वो इंडियन टर्निप है। डॉक्टर जेम्स ने इसे सबसे पहले प्रूव किया है। एरेसिएसी इसकी फैमिली है और वेजिटेबल किंगडम को ये बिलोंग करती है। अब स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ अच्छा वर्क करेगी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, तब मैंने बताया था कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रॉट, लैरिंक्स, किडनी, ब्रेन, ब्लड एंड स्किन, इन सब पे इनका एक्शन बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स पे। तो गाइडिंग सिम्टम में क्या दिया है, constant pricking at the nose until it bleed, boring with the finger into the side of nose। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था
कि जब भी किसी पेशेंट को सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत हुई है, नाक से कॉन्स्टेंटली पानी आ रहा है, नाक के बाहर जो स्किन एक हार्ड स्किन जम जाती है, तो पेशेंट क्या करता है, उस स्किन को कॉन्स्टेंटली निकालने की कोशिश करता है। नोज जो है अपनी उंगली में जो है अपनी उंगली को नोज में डालता रहेगा और स्किन को खुरचता रहेगा। तो उसकी वजह से तब तक खुरचता है, तब तक उसको ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, खून ना आ जाए, बर्निंग स्टार्ट ना हो जाए, तब तक वो ये करता ही रहता है। तो ये रेमेडी इसके लिए बहुत अच्छी है। इस रेमेडी से ये जो दिक्कत है, जो इश्यू है, वो इजीली क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट, पिक लिप्स अंटिल दे ब्लीड, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसकी जो लिप्स है ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन जो है स्किन आ जाती है लिप्स के ऊपर, तो वो जो पपड़ी है उसको कॉन्स्टेंटली वो प्रिक करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, जब तक वो पूरी निकल नहीं जाती, स्किन बर्निंग नहीं होने लगती, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती, तब तक वो स्किन को निकालते रहते हैं। तो इस कंडीशन के लिए भी ये जो रेमेडी है बहुत अच्छा वर्क करती है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, इसके जो भी नेजल डिस्चार्जेस है वो बहुत ज्यादा एक्रिड होते हैं, मतलब सर्दी खांसी हुई है तो उसमें जो वाटरी डिस्चार्ज आया है वो इतना एक्रिड होता है कि आज की नाक में जलन होने लगती है। तो एक्रिड इकोरियस डिस्चार्ज एक्सफ्लोरिएटिंग म्यूकस सरफेस। नेक्स्ट, पेनफुल सो रॉ एंड बर्निंग ऑफ द पार्ट्स। बहुत ज्यादा सोरनेस रहती है, गले में बहुत ज्यादा सोरनेस रहेगी, ना नोज के अंदर उसको सोरनेस लगेगी, पेन होगा, इवन अपनी नोज को वो टच भी नहीं करने देता, इतना ज्यादा उसको पेन होता है उसकी नोज में। नोज फील सपोर्टेड स्टॉप्ड इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। उसकी जो नाक है वो बिल्कुल सूख जाती है, एकदम सांस लेने में उसको दिक्कत आती है, ड्राइनेस आ जाता है इन पॉइंट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। फिर एफोनिया, कंप्लीट एफोनिया। एफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ ईस्ट विंड एंड फ्रॉम सिंगिंग। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो कुछ सिंगर्स वगैरह या स्टेज परफॉर्मर वगैरह होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपनी वॉइस का बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस है उसमें हॉर्शनेस आ जाती है, या तो पार्शियली उनकी वॉइस जो है वो चली जाती है, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ एफोनिया, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, उनकी वॉइस चली जाती है। तो इस कंडीशन में भी ये जो रेमेडी है बहुत अच्छा वर्क करती है। देन फ्रिक्वेंट कोराइजा विद नॉस्ट्रिल रॉ। चिल्ड्रन रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। जो बच्चे होते हैं उनको जब सर्दी खांसी होती है तो इनके गले में और उनके मुंह में इतना ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो कुछ खा भी नहीं पाते, तो वो खाना पीना लेने से मना कर देते हैं। तो चिल्ड्रन रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। नेक्स्ट, टंग एंड बकल कैविटी रॉ एंड ब्लीड विद प्रोफ्यूज एक्रिड सलाइवेशन। जो टंग होती है, उनकी जीभ होती है, और जो बक्कल कैविटी जो मुंह है उसमें बहुत ज्यादा रॉनेस हो जाती है, जलन जलन सी फील होती है। जैसा कि मैंने आपको क्लिनिशियन भी बताया था कि जो अगर पेशेंट कोई टर्निप खाता है, जब हम भी टर्निप खाएंगे, टर्निप खाने के बाद बहुत ज्यादा जो मुंह है उसमें जलन जलन सी महसूस होगी, रॉनेस और सॉरनेस आ जाएगी, बिल्कुल उसी टाइप का जो फीलिंग है इस पेशेंट में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एलिमेंट स्टॉर्म। उसको दिक्कत किन किन चीजों से होती है, तो एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड, गेटिंग कोल्ड, ओवर यूज ऑफ वॉइस। जब वो अपनी वॉइस का बहुत ज्यादा यूज कर लेगा तो उसको दिक्कत उससे होने लगेगी। देन हम माइंड पे आ जाते हैं, तो चिल्ड्रन एक्सेसिवली क्रॉस स्टर्बन। चिल्ड्रन बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और इरिटेबल पर्सनालिटी के देखने को मिलते हैं। परसिस्टेंटली बोरिंग इनटू नोज एट लिप्स। वो क्या करते हैं, अपनी उनको हैबिट होती है कॉन्स्टेंटली नाक में उंगली डालने की, या फिर अपने जो लिप्स होती है ड्राई लिप्स है तो उसको अपनी लिप्स को ऊपर जो स्किन है उसको निकालने की, प्रिक करने की कॉन्स्टेंटली हैबिट बनी रहती है। तो उस कंडीशन में भी ये जो रेमेडी है बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट के बाद आ जाते हैं पर्टिकुलर्स पे। पर्टिकुलर्स में भी सबसे पहले हम इसकी नोज देखेंगे, इसकी नोज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑरम ट्रिफैलम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी इन एक्यूट कोल्ड व्हेन द डिस्चार्ज इज एक्रिड एंड फ्लुएंट। तो ऑरम ट्रिफैलम जो है वो एक्यूट कोल्ड जो है उसकी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है, जिसके अंदर जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्रिड और फ्लुएंट होते हैं। मतलब जब भी कोई भी नेजल डिस्चार्ज भी आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा एक्रिड होगा, इतना ज्यादा एक्रिड होगा कि उसकी नाक में जो है जलन जलन होने लगेगी, बर्निंग महसूस होने लगेगी और रेडनेस आ जाएगी। स्टफी नोज इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। उसकी जो नाक है वो मतलब स्टफ हो जाएगी, सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी, सांस लेने में पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी इन स्पाइट ऑफ वाटरी नोज। वाटरी डिस्चार्ज मतलब वाटरी डिस्चार्ज नहीं आएगा, उसकी जगह पे इसकी जो नाक है वो उसमें बहुत ज्यादा स्टफनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पेशेंट मस्ट ब्रीथ थ्रू दी माउथ। पेशेंट जो है मुंह से सांस लेगा, क्योंकि नाक से सांस तो से लेते नहीं, बट नाक जो है उसकी बंद हो गई, नाक बंद हो जाएगी, पर वाटरी डिस्चार्ज जो है
वो नहीं आएगा और मुंह जो है उस मुंह से पेशेंट जो है सांस लेगा। स्नीजिंग वर्स एट नाइट, बहुत ज्यादा छींके आएंगी पेशेंट को रात में। कॉन्स्टेंट प्रिकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्रीथ, पेशेंट जो है कॉन्स्टेंटली अपनी नोज को प्रिक करता रहेगा जब तक कि उसकी नाक से खून ना आ जाए। बोरिंग विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेमेडी। और कॉन्स्टेंटली जो नाक नोज में प्रिक कर रहा है, जो बार बार नाक में उंगली डाल रहा है, वो ये जो है इस रेमेडी का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम थ्रॉट। इसके थ्रॉट में क्या है, थ्रॉट इज सॉर, थ्रॉट में बहुत ज्यादा सोरनेस और पेन बना हुआ है। पेशेंट कैन नॉट सोलो, मतलब थ्रॉट में पेशेंट को इतना ज्यादा दर्द होता है कि पेशेंट कुछ भी निगल नहीं पाता, कुछ भी खाया पी नहीं पाता। तो जब भी कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको सर्दी खांसी हुई है, साथ में उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द होने के साथ वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है, कुछ भी खाने पीने से मना कर दे रहा है, तो ये जो रेमेडी है ऑरम ट्रिफैलम बहुत अच्छा वर्क करती है। इट इज द रेमेडी ऑफ चेयरमैन सोर थ्रॉट। चेयरमैन सोर थ्रॉट मतलब इन्फ्लामेशन इन फैनिक्स, फैनिक्स में अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। या फिर जो पेशेंट कंटिन्यूसली अपनी वॉइस का यूज करते रहते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए जो कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, या फिर सिंगर्स वगैरह हो गए जो कॉन्स्टेंटली लंबे लंबे जो कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, तो उनकी गले में हॉर्शनेस आने लगती है, उनकी वॉइस प्रॉपर नहीं आती, ठीक से वो बोल नहीं पाते, तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इट इज द रेमेडी फॉर क्लियर सोर थॉट और सोर थॉट ऑन वन हु स्पीक अ ग्रेट डील, ऑडिटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स। देन वॉइस इज हॉर्स, वॉइस जो है वो हॉर्स हो जाती है, इसमें खराश आने लगती है, अनसर्टेन हो जाती है, अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग कंटिन्यूसली, मतलब एक जैसी वॉइस उनकी आएगी नहीं। अगर वो कोई भी ले या ताल लगाएंगे ना तो वो प्रॉपर लगेगा ही नहीं, उनके सुर सही ठीक से निकलेंगे ही नहीं। तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। complete aphonia after exposure to northwest wind and from after singing। इसके बाद मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन होता है टॉकिंग, स्पीकिंग एंड सिंगिंग से। देन आफ्टर नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा माउथ। तो माउथ इज पेनफुली रॉ, सोर एंड इन्फ्लाम्ड। तो जैसा कि हम जब सलजम खाते हैं तो सलजम खाने के बाद बहुत ज्यादा जलन मुंह में होती है, रॉनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो वैसे ही कंडीशन इसके मुंह में बना हुआ रहेगा, ऐसे ही कंडीशन से माउथ में हमें देखने को मिलेगी। Corners of the lips or mouth is cracked and bleeding. There is profuse acrid secretion of saliva. जो भी सलाइवा उसका निकल रहा है वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होगा और एक्रीड रहेगा, गले में बहुत ज्यादा उसको जलन करेगा, मुंह में बहुत ज्यादा जलन होने लगेगी, क्योंकि जो सलाइवा है वो बहुत ज्यादा एक्रीड है। एक्रीड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कॉवरिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। तो उसका जो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है मुंह का, जो अंदर से बकल कैविटी होती है, वो पूरी छिल जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। पेशेंट प्रिक और बोरो इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेस थ्रू वेरी पेनफुल, ही स्क्रीम्स विद पेन बट कीप अप द बोरोइंग, दिस इज द की नोट ऑफ दिस रेमेडी। पेशेंट जो है कॉन्स्टेंटली अपने नोज में प्रिक करता रहेगा, जो लिप्स है उसके ऊपर जो ड्राई लिप्स हैं उसको स्किन को प्रिक करता रहेगा, उसको दर्द होता है, वो चीखता भी दर्द की वजह से, स्क्रीम विद पेन, पेन से वो चिल्लाएगा भी, कीप अप दी वो, फिर भी वो क्या करता है, वो उसको निकालता ही रहता है। ये एक अनादर कीनोट सिम्टम है इस रेमेडी का। टंग क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग, जो टंग है वो क्रैक्ड और ब्लीडिंग करती है। Then after children refuse food and drink on account of soreness of the mouth and throat। पेशेंट जो बच्चे हैं उनके गले में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, इस वजह से वो कुछ भी खाने या पीने से मना कर देते हैं। देन आफ्टर आ जाते हैं हम इसके मॉडलिटीज के ऊपर। तो इसको एग्रावेशन होता है ओवर यूज ऑफ वॉइस, टॉकिंग, सिंगिंग, नॉर्थ ईस्ट विंड, हीट, लाइंग डाउन एंड एट नाइट, इन सब चीजों से इसको दिक्कत होती है, एग्रावेशन होता है। मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो ऑरम ट्रिफैलम जो रेमेडी है, इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछेंगे, तो जिसमें आपको पूरा नोज लिख कर आना है, थ्रॉट लिख कर आना है। यदि डायरेक्ट थ्रॉट पूछते हैं तो डायरेक्ट थ्रॉट लिख कर आ जाना है, या रेस्पिरेटरी पूछते हैं तो उसमें नोज और थ्रॉट दोनों इंक्लूड करके एक साथ लिख सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी रेमेडी है नहीं, अगर कुछ पूछेंगे तो शॉर्ट में ही पूछेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि नोज एंड थ्रॉट पूछेंगे तो आपको नोज एंड थ्रॉट के 5-5 सिम्टम लिखने हैं, उसके बाद इसकी जो मॉडलिटीज हैं वो लिख कर आ जानी है।
फिर जो ये रेमेडी अगर आप अच्छे से पूरी इसकी मॉडलिटीज वगैरह लिखेंगे ना, तो पेशेंट तो एग्जामिनर जो है उसको लगेगा कि नहीं, इसने पढ़ा है, इसको आता है। तो हर रेमेडी, जो भी आप रेमेडी लिख रहे हैं, उसमें उसकी मॉडलिटी जरूर लिखें। तो उसी वजह से आपको जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।